हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। तो फ्लो साइटोमेट्री, इसका नाम से क्या समझ रहे हैं हम कि सेल का मैट्रिक्स, साइटो मतलब सेल और मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स और फ्लो मतलब कुछ फ्लो कर रहे हैं। तो ये एक लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब हम देखेंगे कि इसको फ्लो क्यों बोला गया है, साइटोमेट्री का क्या मतलब है। तो इसके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम 5 पॉइंट्स याद रखेंगे। सबसे पहले हम सेल लेते हैं जिसका हमने मेजरमेंट करना है, साइटोमेट्री करनी है। और वो सेल कैसा होगा, स्पेशल टाइप का सेल होगा जिसमें कि हमने फ्लोरेसेंट टैग्ड एंटीबॉडी से उसको कोट किया है। सेकंड पॉइंट है इसका सीटेड फ्लूइड, एस फॉर सीटेड, एफ फॉर फ्लूइड, एस फॉर सिंगल, एफ फॉर फ्लो। तो सीटेड फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये सेल्स को जब हम सीटेड फ्लूइड के साथ मिक्स करते हैं तो ये सिंगल फ्लो में, सिंगल रो में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है अल्ट्रासोनिक नोजल वाइब्रेटर। तो ये अल्ट्रासोनिक नोज़ल वाइब्रेटर का क्या काम है, एन फॉर नोज़ल, एन फॉर नो अदर, मतलब कि ये एक टाइम पे एक सेल को ही पास कराएगा उस वाइब्रेटर के थ्रू। फिर एक टाइम पे एक सेल पास हो गया। फिर 4 पॉइंट है लेज़र बीम। तो जब ये लेज़र बीम सेल पास हो गया नोज़ल वाइब्रेटर के थ्रू, फिर उसके बाद जब ये लेज़र बीम को स्ट्राइक करेगा तो लाइट एमिशन होगा। फिर 5th पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्लेट। जब लाइट एमिशन हुआ तो उसके बाद सेल्स अपनी इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेसिस में वो अलग अलग कंटेनर्स में चले जाएंगे। जिसका चार्ज कम होगा वो अलग कंटेनर में, जिसका ज़्यादा होगा वो अलग कंटेनर में। तो ये है इसका प्रिंसिपल हम समझ गए। फिर उसके बाद हमने इसके 4 प्रॉपर्टीज़ को देखा। CSST इसका निमोनिक है। तो पहली प्रॉपर्टी है सेल काउंट। तो सिंस ये नोज़ल एक टाइम पे एक सेल को पास करा रहा है और ये इसकी स्पीड होती है 1000 सेल्स पर सेकेंड, तो जितने बार ये सेल पास होगा नोज़ल के थ्रू उतने बार हमारा फ्लोरेसेंस टैग होगा और फिर हमें सेल का काउंट पता चलेगा। ये इसका प्रॉपर्टी इसका एप्लीकेशन हमने HIV के सेल CD4 T सेल काउंट में यूज़ किया है। फिर आता है स्कैटरिंग। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू वो स्कैटर होता है तो 2 टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, एक फॉरवर्ड स्कैटरिंग और एक होता है साइड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग, एफ फॉर फॉरवर्ड, एफ फॉर फैट। तो मतलब कितना फैट है सेल, मतलब कि कितना उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग से ये पता चलता है। फिर साइड स्कैटरिंग, एस फॉर साइड और कॉम्प्लेक्सिटी, सा हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी में हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितना ग्रेन्युलरिटी है, DNA RNA का कंपोजिशन, कंटेंट, या फिर ये सब हमें पता चलता है। तो ये स्कैटरिंग का है। सॉर्टिंग, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू पास होता है सेल, लेज़र बीम से स्ट्राइक किया हुआ, तो वो अपने चार्ज के बेसिस में डिफरेंट कंटेनर्स में जाएगा, तो इससे शॉर्ट हो गया। और फिर फाइनली डिफ्रेंशिएशन। अगर हम लोग उसको अलग सेल्स को अलग डाई से टैग करें, जैसे एक को हमने CD4 को फ्लोरेसेंस डाई से टैग कर दिया और CD8 को हमने रोडामिन्स डाई से टैग कर दिया, तो ये फिर इनका डिफ्रेंशिएशन होगा बेस्ड ऑन कलर प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन द एमिशन ऑफ color. Fluorescent coated cells will be emitting green color and rhodamin coated cells will be emitting red color light. तो इनका इस एप्लीकेशन है CD4 T सेल काउंट, जैसे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में, या फिर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस लिम्फोमा। कैसे डायग्नोसिस करेंगे हम लिम्फोमा का, जब हम लोग ल्यूकोसाइट को स्पेसिफिक मार्कर से साथ डिटेक्ट करेंगे। और फ्लो साइटोमेट्री का एक एडवांस्ड वर्जन आ रखा है, FACS, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो ये जिस्ट था फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। थैंक यू।